हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग में हम न्याय दर्शन को ले रहे हैं और न्याय दर्शन में हम प्रत्यक्ष की विवेचना करेंगे। आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 6 दार्शनिक संप्रदायों पर हम अपने विचारों को केंद्रित करते हैं। अर्थात ये 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं जिनके बारे में हम भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। इन्हीं में से एक न्याय दर्शन है। आप सभी को ये तो पता ही है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं और इस दर्शन के लिए जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ को आधार बनाया जाता है वह न्याय सूत्र है। अब प्रश्न उठता है कि इस दर्शन को न्याय दर्शन क्यों कहा जाता है। भारतीय दर्शन की पढ़ाई जब शुरू हुई थी, जब हमने क्लास लेना शुरू किया था, मैंने उसी समय आपको बताया था कि ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, तत्व मीमांसा किसे कहते हैं। तो अभी मैं आपका ध्यान उसी तरफ आकर्षित करना चाहूँगी, ज्ञान मीमांसा की तरफ, कि ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के स्रोत और ज्ञान की प्रामाणिकता जैसी बातों की विवेचना करते हैं। तो यह न्याय दर्शन मुख्यतः ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। यह मुख्यतः प्रमाण मीमांसा अर्थात प्रमाणों की विवेचना करता है। अब देखिए, मैंने आपका ध्यान प्रमाण मीमांसा की तरफ इसलिए आकर्षित किया क्योंकि मैं न्याय दर्शन, जो इसका नामकरण हुआ है न्याय, उसकी विवेचना करना चाहती हूँ। तो अब आप यहाँ पे दोनों तथ्यों को मिलाइए और मैं बताने जा रही हूं कि इस दर्शन को न्याय दर्शन क्यों कहते हैं। तो न्याय का अर्थ है, देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है, नियते विविक्षेतार्थ अनेन इति न्याय। अर्थात जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय है। अब देखिए, यहाँ यह बिल्कुल क्लियर है कि जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी जाती है। और ये साधन क्या है? ये साधन वही प्रमाण है। वो प्रमाण है जो ज्ञान को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं और प्रमा यथार्थ ज्ञान है। अर्थात जो साधन हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, उन्हें हम प्रमाण कहते हैं। और इसी को देवराज ने न्याय के रूप में परिभाषित किया हुआ है। अतः न्याय दर्शन में हम मुख्यतः प्रमाण मीमांसा की विवेचना करते हैं, इसीलिए इस दर्शन का नाम न्याय दर्शन पड़ा है। इसे बिल्कुल साधारण शब्दों में इस तरीके से कहा जा सकता है कि जिसकी सहायता से हम किसी सिद्धांत पर पहुंच सकें, उसे न्याय कहते हैं। प्रमाणों के आधार पर ही हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं, तो प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह मुख्य रूप से तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। तर्कशास्त्र को आप प्रमाण मीमांसा भी कह सकते हैं। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। वात्स्यायन ने कहा है, प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय। अर्थात प्रमाणों द्वारा जो अर्थ का परीक्षण, सिद्धांत का परीक्षण होता है, वही न्याय है। इस दृष्टि से जब कोई मनुष्य किसी विषय में कोई सिद्धांत स्थिर करता है, तो वहां न्याय की सहायता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। इसलिए न्याय दर्शन विचारशील मानव समाज की एक मौलिक आवश्यकता और उद्भावना है। इसके बिना, न्याय के बिना, प्रमाण मीमांसा के बिना न तो मनुष्य अपने विचारों एवं सिद्धांतों को परिष्कृत कर सकता है, न ही उसे सुस्थिर कर सकता है, और न ही प्रतिपक्षी के सैद्धांतिक आघातों से अपने सिद्धांत की रक्षा कर सकता है, न ही प्रतिपक्षी के किन्हीं विचारों का खंडन कर सकता है। न्याय शास्त्र उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य का प्रवेश द्वार है। इसे हम साधारण शब्दों में, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है। इसके प्रारंभिक ज्ञान के बिना
किसी भी उच्च संस्कृत साहित्य को समझ पाना कठिन है, चाहे वो व्याकरण हो, काव्य, अलंकार, आयुर्वेद, धर्म ग्रंथ हो या दर्शन ग्रंथ हो। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि हम न्याय दर्शन का केंद्र बिंदु इसकी प्रमाण मीमांसा है, और प्रमाण मीमांसा के भी अंतर्गत हम आज न्याय में प्रत्यक्ष की विवेचना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि न्याय दर्शन में मुख्य रूप से 4 प्रमाण को स्वीकार किया गया है। ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। अब बात आती है प्रत्यक्ष की। यह प्रत्यक्ष क्या है? साधारण भाषा में अगर हम देखें तो हमारे दृष्टि के सामने जो भी वस्तु आती है उसके ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु न्याय दर्शन में इसकी विवेचना करते हुए, प्रत्यक्ष की विवेचना करते हुए इसकी परिभाषा दी गई है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अर्थात वह ज्ञान जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बातें हैं, इसमें 3 पद है। पहला इंद्रिय, दूसरा अर्थ और तीसरा सन्निकर्ष। इंद्रिय, इंद्रिय 2 प्रकार की होती हैं, एक बाह्य इंद्रिय और दूसरा अंतर इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई और अंतर इंद्रिय में आपकी जो आंतरिक इंद्रिय है मन, वह आ गया। अब विषय, विषय क्या है? विषय ये वस्तु हैं जिनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये विषय भी 2 प्रकार के हैं, एक जिनकी वस्तुगत सत्ता है और दूसरी हमारे मनोभाव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। सन्निकर्ष से तात्पर्य है कि जब विषय और इंद्रिय इन दोनों का मिलन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बाह्य जगत का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 प्रकार के प्रत्यक्ष के 2 प्रकार माने हो जाते हैं। ये हैं बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में हमें वस्तुगत जगत की बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उनका प्रत्यक्ष होता है, और आंतरिक प्रत्यक्ष में हमें अपने मनोभावों का ज्ञान प्राप्त होता है। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र, अर्थात हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिन्हें आप साधारण शब्दों में आंख, कान, नाक इत्यादि कहते हैं। तो ये शरीर के ऊपरी भाग में है, ये दिखते हैं, बाह्य भाग में है, दिखते हैं, और ये बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ गए। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। एक तो हमारी इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ सन्निकर्ष होता है, फिर हमारी इंद्रियों का मन से सन्निकर्ष होता है, और फिर हमारे मन का हमारी आत्मा से सन्निकर्ष होता है। तो यहाँ पे त्रिविध सन्निकर्ष हो रहे हैं, 3 दिशाओं में सन्निकर्ष हो रहा है, और तब हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि आंतरिक प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि द्विविध सन्निकर्ष होता है, जैसे आत्मा का मन से और मन का मनोभावों से। इन्हें कोई देख नहीं, ये वस्तु जगत में नहीं होता है, ये इसीलिए इन्हें हम देख नहीं सकते, अतः इन्हें आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष 2 प्रकार के हुए, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष। अब हम प्रत्यक्ष की अवस्था पर आते हैं। तो प्रत्यक्ष अनेक दार्शनिकों ने तो ये कहा है, अनेक विद्वानों ने ये कहा है कि प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। परंतु वस्तुतः यह भेद नहीं है, ये 2 अवस्थाएं हैं, प्रत्यक्ष की 2 अवस्थाएं हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नाम जात्यादि विशेषण विषय से संबंध से रहित प्रत्यक्ष है। जैसे हमें दूर से एक सफेद वस्तु अपनी ओर आती हुई दिखाई पड़ रही है। हम दूर खड़े हैं और हमें एक सफेद वस्तु अपनी तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो मुझे इस बात का कतई ज्ञान नहीं है कि वह सफेद वस्तु क्या है। जब वह ये हमारे प्रत्यक्ष की निर्विकल्पक अवस्था है, मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो वस्तु क्या है। जब वो वस्तु मेरे नजदीक आ जाती है तो मुझे यह ज्ञान होता है कि यह तो एक गाय है।
जब वो वस्तु मेरे नजदीक आ गई तो मुझे उसके नाम, जाति, विशेषण, विशेष से संबंध, संज्ञा, सभी बातों का ज्ञान हो गया, अर्थात उसके बारे में समस्त विकल्पों का ज्ञान हो गया। तो यह प्रत्यक्ष की सविकल्पक अवस्था है। जब वह वस्तु मेरे पास आ गई, जब उसके समस्त विकल्पों, उसके विशेषण, विशेष से संबंधों, नाम, जाति, विशेषण, संज्ञा, सबका ज्ञान हो गया, तो यह सविकल्पक अवस्था है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष का एक दूसरा भेद किया जाता है लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष में। लौकिक प्रत्यक्ष वर्तमान और बिल्कुल नजदीक की वस्तु का ज्ञान होता है। इसका जन्म वस्तु के साथ इंद्रिय के लौकिक सन्निकर्ष से होता है। चूंकि यहाँ समयाभाव है तो मैं अलग अलग व्याख्या तो नहीं करूंगी, लेकिन 6 प्रकार के लौकिक सन्निकर्ष के बारे में उनके नाम का उल्लेख करते हुए यहाँ से गुजरना चाहूंगी। ये हैं संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषणता। अब हम जाते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष की तरफ। अलौकिक प्रत्यक्ष दूरस्थ और अविद्यमान पदार्थ को ग्रहण करता है। उसका जन्म विषय के साथ इंद्रिय के अलौकिक सन्निकर्ष से संपन्न होता है, अर्थात जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करने में सक्षम है वह लौकिक रूप से उसका ग्रहण नहीं कर रही है, फिर भी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। इसके 3 उदाहरण हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, मैं विश्व के सभी मनुष्यों को देख सकती हूँ, लेकिन उनमें विद्यमान जो सामान्य तत्व है मनुष्यत्व, उसे देख नहीं सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि सभी मनुष्यों में मनुष्यता सामान्य है, मनुष्यता कॉमन है। तो ये जो मैं कॉमन फैक्टर को निकाल रही हूं, इसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकती, लेकिन मैं इस सामान्य का प्रत्यक्ष करती हूं, तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष हुआ। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष है, उसकी दूसरी कैटेगरी है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। जब मैं एक सुगंधित गुलाब के फूल को देखते हुए कहती हूँ, मैं दूर खड़ी हूँ, गुलाब के पास नहीं खड़ी हूँ, और दूर से ही खड़ी होकर कहती हूँ कि मैं उस सुगंधित गुलाब के पुष्प को देख रही हूँ। मैं जब गुलाब के नजदीक नहीं गई तो मुझे कैसे पता चला कि वह सुगंधित गुलाब है? फिलहाल तो सिर्फ मेरी चक्षु का, मेरे आंख का गुलाब से सन्निकर्ष हो रहा है, नाक का गुलाब से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, और आंख उसके सुगंध को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने अतीत में गुलाब के फूल को सूंघा था, उसका सुगंध अभी भी मेरे दिमाग में है, इसलिए मेरे मुंह से यह निकलता है, या जैसे ही मैं गुलाब को देखती हूँ मुझे वो स्मृति से उसका सुगंध भी मेरे मनोभाव में, मेरे मन में आता है, और मैं यह प्रत्यक्ष कर पाती हूँ कि मैं उस सुगंधित गुलाब के फूल को देख रही हूँ। यह ज्ञान लक्षण है। योगज प्रत्यक्ष है, जो बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि, योगी जो बहुत दूर दूर की वस्तुओं का साक्षात प्रत्यक्ष कर लेते हैं, दीवार से आच्छादित चीजों का एक कमरे में बैठकर दूसरे कमरे की चीजों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, कोई भी चीज बहुत जो दूरस्थ है, विप्रकृष्ट है, उन समस्त चीजों का वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, वो अपनी योग साधना के बल पर उनका प्रत्यक्ष करते हैं। तो यहाँ भी प्रत्यक्ष लौकिक नहीं हो रहा है, यह अलौकिक प्रत्यक्ष का एक उदाहरण है। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में मैं अनुमान के साथ ही न्याय की प्रमाण मीमांसा को जारी रखूंगी। थैंक यू।